नमस्कार। कभी सोचा है कि बिजनेस में जो रोज सैकड़ों लेन देन होते हैं वो कैसे बस कुछ ही क्लिक्स में एकदम सटीक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में बदल जाते हैं। आज हम टैली प्राइम के इसी कमाल के और कह सकते हैं जादुई वर्कफ्लो को समझने वाले हैं। इसका पूरा खेल टिका है कोडलेस अकाउंटिंग के एक शानदार सिद्धांत पर। सोचकर देखिए, अब घंटों बैठकर डेबिट क्रेडिट का हिसाब लगाने या लंबी चौड़ी खाता बही बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस रोज के लेन देन को एक वाउचर में डालना है और टैली प्राइम पर्दे के पीछे का सारा मुश्किल काम खुद कर लेता है और आपको तुरंत मतलब रियल टाइम में बैलेंस शीट और पीएनएल जैसी रिपोर्ट्स बनाकर दे देता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो टैली का ये कोडलेस वाला वादा है क्या, उससे समझेंगे। फिर हम एक कंपनी को बिल्कुल शुरू से सेटअप करेंगे, उसके जरूरी मास्टर्स बनाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि रोज की एंट्रीज कैसे होती हैं और फिर इन सब से हमें कैसे चुटकियों में सारी जानकारी मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टैली प्राइम की जो असली पावर है ना, वो इसके बहुत ही सिंपल लेकिन एकदम लॉजिकल स्ट्रक्चर में है। यही वो ढांचा है जो अकाउंटिंग को इतना आसान बना देता है और हाँ, गलतियों से भी बचाता है। टैली प्राइम का पूरा काम करने का तरीका ना बस इन 4 आसान स्टेप्स पर टिका है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हों। स्टेप 1 कंपनी सेटअप, मतलब हमने अपनी जमीन तैयार कर ली। स्टेप 2 मास्टर्स बनाना, मतलब बिल्डिंग का पूरा नक्शा बना लिया कि कौन सी चीज कहां होगी। स्टेप 3 वाउचर एंट्री, ये है असली काम, ईंट पर ईंट रखकर पूरी इमारत खड़ी करना। और आखिर में स्टेप 4 रिपोर्टिंग, यानी अपनी शानदार तैयार बिल्डिंग को देख। चलिए अब प्रैक्टिकल काम पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपनी कंपनी की एक डिजिटल नींव रखना। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि हम अपने सारे फाइनेंशियल कागजात के लिए एक मजबूत, सुरक्षित डिजिटल तिजोरी बना रहे हैं। तो जब आप कंपनी फाइल बनाते हैं, टैली आपसे कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपका राज्य कौन सा है, और ये जीएसटी की सही कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है, मान लीजिए 1 अप्रैल से। ठीक है, तो कंपनी की नींव तो रख दी। अब बारी है हमारे बिजनेस की भाषा सेट करने की। मतलब कोई भी लेन देन रिकॉर्ड करने से पहले हमें टैली को ये तो बताना पड़ेगा ना कि हम किन लोगों से और किन चीजों में डील कर रहे हैं। और यहीं पर एंट्री होती है मास्टर्स की। तो आप सोच रहे होंगे ये मास्टर्स आखिर हैं क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहूं तो मास्टर्स आपके अकाउंटिंग सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। इसमें बस 2 चीजें होती हैं, एक तो लेजर्स मतलब हर एक अकाउंट, और दूसरा ग्रुप्स यानी उन अकाउंट्स की कैटेगरी। बस हर लेजर को उसकी सही कैटेगरी में डालना होता है। तो पहले बात करते हैं बैलेंस शीट मास्टर्स की। ये वो मास्टर हैं जो आपके बिजनेस की आर्थिक सेहत बताते हैं कि आपके पास क्या है और आपको किसको क्या देना है। जैसे कि कैपिटल अकाउंट, मतलब मालिक ने जो पैसा लगाया है। एचडीएफसी बैंक, मतलब आपके बैंक अकाउंट्स। फर्नीचर, जो आपकी फिक्स्ड एसेट है। एबीसी क्रेडिटर्स, मतलब वो सप्लायर जिन्हें आपको पैसा चुकाना है। और XYZ डेटर्स, मतलब वो कस्टमर जिनसे आपको पैसा लेना है। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस मास्टर्स पर। इनसे पता चलता है कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, फायदे में है या नुकसान में। इसमें क्या क्या आता है? सेल्स अकाउंट यानी आपकी कमाई, परचेज अकाउंट यानी माल खरीदने का खर्चा, किराया और सैलरी जैसे रोजमर्रा के खर्चे, अगर कोई कमीशन जैसी एक्स्ट्रा इनकम हुई है तो वो, और हाँ, जीएसटी से जुड़े सारे लेजर्स भी यहीं आते हैं। चलो जी, हमारा नक्शा तो तैयार हो गया। अब है असली एक्शन का टाइम। अब हम देखेंगे कि जो मास्टर्स हमने बनाए हैं उनका इस्तेमाल करके रोज के लेन देन को कितनी आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इस पूरी प्रोसेस का जो हीरो है वो है वाउचर। वाउचर कुछ नहीं, बस एक डिजिटल फॉर्म है जिसमें आप अपने बिजनेस का हर एक फाइनेंशियल लेन देन रिकॉर्ड करते हैं। चाहे आपने कुछ खरीदा हो, कुछ बेचा हो, किसी को पेमेंट की हो या किसी से पैसे लिए हो, सब कुछ वाउचर में ही जाता है। चलिए इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं तो और भी मजा आएगा। हम एक कंपनी लेते हैं, नाम है एपेक्स ट्रेडर्स। हम इसके कुछ लेन देन देखेंगे और लाइव देखेंगे कि टैली प्राइम कैसे जादू की तरह उन्हें रिपोर्ट्स में बदल देता है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है एक परचेज का। मान लीजिए 5 अप्रैल को एपेक्स ट्रेडर्स ने एबीसी क्रेडिटर्स से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, जीएसटी अलग से। अब जैसे ये एंट्री परचेज वाउचर में डाली गई, टैली ने एक साथ 2 काम कर दिए। एक, उसने बिजनेस का खर्चा बढ़ा दिया और दूसरा, उसने ये भी दिखा दिया कि अब हमें एबीसी क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं। अब एक सेल्स का ट्रांजैक्शन देखते हैं।
10 अप्रैल को XYZ डेटर्स को 1.5 लाख का माल बेचा गया जीएसटी के साथ। जैसे ही ये एंट्री सेल्स वाउचर में हुई, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली हमारी इनकम बढ़ा दी और साथ ही ये भी रिकॉर्ड कर लिया कि अब हमें XYZ डेटर्स से पैसे लेने हैं, जो हमारी एक एसेट बन गई। और आखिर में एक खर्चे की पेमेंट। 15 अप्रैल को ऑफिस का किराया दिया 10,000 रुपए कैश में। ये एंट्री गई पेमेंट वाउचर में। और इसका असर क्या हुआ? हमारा कैश कम हो गया और बिजनेस के खर्चे बढ़ गए। सिंपल। तो ठीक है, हमने एक खरीद, एक बिक्री और एक खर्चे की एंट्री कर दी। अब आता है सबसे मजेदार और जादुई हिस्सा। चलिए देखते हैं कि हमारी इस छोटी सी मेहनत का फल हमें कैसे मिलता है, बिना कोई और बटन दबाए, बिना कोई और काम किए, एकदम तैयार रिपोर्ट्स के रूप में। देखिए, टैली हमें 2 मेन रिपोर्ट्स तुरंत दिखा देता है। पहली है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। आसान भाषा में ये बताती है कि एक खास पीरियड में हमने कितना फायदा कमाया या कितना नुकसान उठाया। और दूसरी है बैलेंस शीट। ये किसी एक खास दिन पर हमारे बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल कुंडली है, हमारे पास क्या क्या है और हमें किस किस को क्या क्या देना है। और ये देखिए, हमारी आंखों के सामने एपेक्स ट्रेडर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एकदम तैयार है। 1.5 लाख की जो सेल्स थी वो इनकम में आ गई और इसमें से खरीद और किराए के खर्चे अपने आप घट गए और नेट प्रॉफिट निकल आया। है ना कमाल? हमने सिर्फ एंट्री की थी और रिजल्ट सामने हैं। और रुकिए, सिर्फ P&L ही नहीं, बैलेंस शीट भी रियल टाइम में अपडेट हो चुकी है। ये एकदम साफ साफ दिखा रही है कि हमारे देनदार कौन हैं, हमें लेनदारों को कितने पैसे चुकाने हैं और हाँ, सरकार को GST कितना देना है। सब कुछ अपने आप, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी गलती के। तो अगर पूरे प्रोसेस को हम निचोड़ कर देखें तो ये बहुत ही सिंपल है। इनपुट क्या है? बस एक बार मास्टर्स बना दो। प्रोसेस क्या है? रोज के वाउचर एंटर करो और आउटपुट आपको तुरंत रियल टाइम में सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि टैली प्राइम क्या करता है, वो तो हमने देख लिया। असली सवाल ये है कि जब ये रिपोर्ट बनाने का सारा सिरदर्दी खत्म हो जाए तो जो कीमती समय बचेगा उसका इस्तेमाल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कैसे किया जाएगा। आपकी अगली बड़ी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये सोचने का वक्त है।